कहते किसको है? इसकी तो डेफिनेशन उन्होंने बताई नहीं, सिर्फ ये कह दिया कि जंगल राज है। अगर जंगल राज है तो फिर ममता बनर्जी रेगुलर जीतती क्यों चली आ रही हैं? फिर तो मुल्क में भी जंगल राज है, आप भी जीत रहे हैं लगातार। तो ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जेबा नहीं देती। मुझे लग रहा है कि पीएम साहब को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह है, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं निकलनी चाहिए जो लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। आपके लिए तो पूरा प्रदेश पूरा मुल्क बराबर है ना। आपने जंगल राज कहा जाकर के बिहार में, फिर 20 साल से आपकी वहाँ सरकार है, आपने क्यों जंगल राज का टैग नहीं हटाया अभी तक वहाँ से? ठीक है। यहाँ तक अमित मालवीय साहब का, तो देखिए अमित मालवीय साहब का काम ही ये है, वो बैठे रहते हैं एक दफ्तर में और कैसे फेक न्यूज़ फैलाई जाए, वो बादशाह माने जाते हैं फेक न्यूज़ के। तो उनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर, 7 लोग देश में जो हिंसा हुई, एक हिंदू व्यक्ति को जला दिया गया और वहाँ पर थ्रेट्स लगातार मिल रहे हैं। इंडियन जो हाई कमीशन है उससे भी थ्रेट्स मिले हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है, अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं मैं, और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये, और ना ये कानून कहता है। सबको बराबर देखो। सर, विंटर सेशन के दौरान टैगोर का अपमान किया गया केंद्र सरकार द्वारा, और अंत जब हुआ सेशन का तो गांधी को भी अपमानित किया गया। आप नेहरू की बात करते हैं, इतिहास उठाते हैं, लेकिन कुछ सफल इससे नहीं निकला। वी जी राम जी बिल आप ले आए। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। मैं अगर दो चीजों पर इस मुल्क में पाबंदी लगा दी जाए कि बीजेपी नेहरू और बाबर की बात नहीं करेगी, तो इनका एक भी कैंडिडेट काउंसलर का चुनाव न जीत पाए। ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे जिंदा है ये। दूसरा, जहां तक गांधी जी की बेइज्जती का सवाल है या उनकी इंसल्ट का सवाल है, तो संविधान की बेइज्जती, गांधी की बेइज्जती, नेहरू की बेइज्जती, ये आदत है बीजेपी की। इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। क्या डिलीवर किया आपने 11 साल में? आप बताएं मुझे। जो संस्थाएं नेहरू ने बनाई थी वही तो बेच रहे हैं आप। और कर क्या रहे हैं? क्या नया बनाया आपने? जो एयरपोर्ट आपने बनाए हैं वो सब अडानी की गोद में डाल दिए, और जिनको नहीं लिया अडानी ने वो नहीं चल रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। तो ये इस मुल्क के साथ, देखिए हमारा मुल्क बहुत भोला भाला मुल्क है। हम हिंदुस्तानी लोग बहुत भोले भाले हैं, और ये बहकावे में आ जाते हैं। और बीजेपी सिर्फ लफ्जों से खेलती है और उसमें हम बहकावे में आ जाते हैं। आज देखिए हश्र क्या हो रहा है। आज किसी ने ये सवाल नहीं किया कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ध्वजारोहण हुआ, 4 मठाधीश, 4 पीठें हैं हमारे यहाँ मुल्क में, किसी को दावत नहीं दी गई। ये साधुओं की बेइज्जती नहीं है? ये साधुओं को जलील नहीं किया गया? और उन लोगों ने जब ये कहा कि आप गलत कर रहे हो ये, तो उनको दबाने के लिए आपने एक छोटे से लौंडे को बागेश्वर वाले बाबा को खड़ा कर दिया आपने उनके मुकाबले में। जितनी बेइज्जती साधु संतों की मोदी जी के शासन में हुई है इस मुल्क में कभी नहीं। हमें दर्द है। मैं एक मौलवी होकर के, एक मुसलमान होकर के कह रहा हूं कि हमारे साधु संतों को बेइज्जत किया जा रहा है। बड़े बड़े जो मठाधीश, 4 पीठें हैं हमारी, कहां थी वो 4 पीठें जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जब ध्वजारोहण हो रहा था? मोहन भागवत साहब हाथ करेंगे? मोहन भागवत साहब करेंगे? अगर वो सरकारी प्रोग्राम नहीं था तो फिर मोदी जी क्या कर रहे थे? और अगर धार्मिक प्रोग्राम था तो फिर वहां मोहन भागवत क्या कर रहे थे? और बगल में राज्यपाल खड़ी हुई हैं, बगल में संविधान की शपथ लेकर के योगी जी खड़े हुए हैं, उनको हाथ नहीं लगाया गया। मोहन भागवत साहब ध्वजारोहण कर रहे हैं राम मंदिर का, और चारों पीठे कहाँ हैं हमारी?
तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हिंदुओं के साथ भी और मुसलमानों के साथ भी। सर अखिलेश यादव हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं पर कहीं ना कहीं करोड़ों का इलीगल कप सिर्फ का धंधा चल रहा है, और अगर सरकार को बुलडोजर ही चलाना है तो ऐसे लोगों के खिलाफ चलाना चाहिए, बेकसूर लोगों के खिलाफ। नहीं नहीं, उसके ऊपर बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा, वो बाबा का चहेता है, वो इसलिए नहीं चलेगा उसके ऊपर। कोई मुसलमान होता तब तक तो उठा उखाड़ के जमीन से फेंक दिया जाता भाई। ना योगी बोलेंगे, ना मोदी बोलेंगे, ना अमित शाह बोलेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, ये विश्व हिंदू परिषद कहां है? ये बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं? ये किस बात की विश्व हिंदू परिषद है भाई? जाओ ना बांग्लादेश, बचाओ हिंदुओं को, हमें आवाज दो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए, बहुत हो चुका है इस मुल्क में। अब ये पागल बना रहे हैं, ये सत्ता का नशा इनको चढ़ चुका है। 24 घंटे ये चुनावी मूड में रहते हैं। मोदी जी कल ही आए हैं ना, और आज देखो रैली में चले गए। फुर्सत, अब पूरा दिन बंगाल चलेगा। और मैं तो ममता दीदी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ममता जी अपने प्रदेश को बचा के रखिएगा, बीजेपी है, होशियार रहिएगा। सर उत्सुक हैं, नेपाल में पहले जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश के हालात आपको पता ही है। पाकिस्तान में सर इमरान खान की वाइफ को भी 17 साल तोश खाना एक मामला था, उसमें सजा हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं तोशा खाना? हाँ, तोशा खाना में, तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे भी सर, नहीं, या बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, और आतंकियों की बातें हम लोग नहीं करते। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हैं सब कोई अपनी मौत मरा है क्या? तो वहाँ तो ये सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का हमारे ऊपर तो साया नहीं पड़ेगा, कम से कम हमारे भारत के ऊपर तो साया नहीं पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारा भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सर दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम है, 120 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, और कुछ दिनों पहले सरकार का भी बयान आया था, जो मनजींदर सिंह सिरसा हैं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। फिर आशीष सूद आते हैं, वो कहते हैं कि अब तक हमने कोई ऐसा डायरेक्ट मामला नहीं देखा जहाँ पर फेफड़े खराब हो जाते हों लोगों के सांस लेने से। आप प्रदूषण को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार में कानून बनाना, उसके बाद वापस लेना, माफ़ी मांगना, ये इनका सिस्टम चला आ रहा है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, उनको यही नहीं पता कि टेम्परेचर होता है या एक्यूआई होता है। तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? आप क्या उम्मीद की जाएगी ऐसे लोगों से? बस ये है कि वोट दिया है दिल्ली के लोगों ने तो बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब भुगतना तो है ही, और तो कुछ रास्ता है नहीं।